बात करते हैं राजनीति की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में आ चुके हैं। आज उनका तूफानी दौरा होगा। 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही साथ कुल 29 कार्यक्रम होने हैं। 10 दिन में 29 कार्यक्रम होंगे और ये सारे कार्यक्रम किसी एक जगह नहीं बल्कि 12 राज्यों में होंगे, अलग अलग जगहों पर होंगे और पीएम मोदी दिन रात एक करके हर कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। तो आज से प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। 10 दिन में 12 राज्यों में पीएम जाएंगे। बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार, यह विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी का रिजल्ट का, आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम का। और यह बात वो हर रैली में बार बार लगातार कह रहे हैं और अपने इसी विश्वास के साथ अब वो राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों के दौरों के साथ। अब जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, तब पीएम मोदी हमेशा की तरह मिशन मोड में आकर सबको लीड कर रहे हैं। 10 दिन में 12 राज्यों का तूफानी दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत आज तेलंगाना से हो रही है। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे, जहां 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कल्लपक्कम जाएंगे। भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत करेंगे। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पीएम मोदी इसी तरह अगले 10 दिन अलग अलग 12 राज्यों में जाएंगे। 29 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 5 मार्च को ओडिशा में, 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार में होंगे। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 8 मार्च की शाम असम और 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे। 10 मार्च उत्तर प्रदेश और 11 मार्च दिल्ली, 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले 5 साल में सत्ता में आने के बाद क्या करना है, इसकी तैयारी भी प्रधानमंत्री ने शुरू कर दी है। कल कैबिनेट की बैठक हुई। जीत के भरोसे के साथ की मोदी 3.0 भी बनेगा। 9 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली और इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जाइए, जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। उन्होंने ये भी नसीहत दी है कि विवादित बयान मंत्री न दें। ये संदेश और सलाह देने से पहले 195 उम्मीदवारों की बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी थी और इसी से थर्ड टर्म का कॉन्फिडेंस क्या है इसका पता चलता है। और अब इसी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरे करने जा रहे हैं राज्यों के। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रविवार को करीब 9 घंटे तक मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक चली। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया। विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 अगले 5 साल की योजनाओं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान पहले 100 दिन की प्लानिंग पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए आखिर में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि जाइए और जीत कर आइए, फिर मिलते हैं। ये समय है, जैसा मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। सबको एकजुट होना चाहिए और मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए। चुनाव में भी मोदी जी को वोट देना चाहिए। जनता के लिए बहुत काम करते हैं मोदी जी और उसका ये परिणाम है कि 10 साल में देखिए अभूतपूर्व परिवर्तन भारत के अंदर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकार की नीतियों पर बात करें, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, विपक्ष के बहकावे में न आए, बल्कि उनका जवाब सरकार के कामकाज के आंकड़ों से दें। बड़ी सियासी खबर दिल्ली से भी आ रही है, जहां पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपना 10वां बजट आज पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगी और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बजट आ रहा है, माना जा रहा है कि राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर यह बजट आधारित होगा, इसीलिए सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। तो आज सुबह 11 बजे दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश करेंगे और सभी की इस पर निगाहें हैं। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ईडी का समन है और उसके हिसाब से उनको आज प्रस्तुत होना है। तो नजरें इस बात पर भी होंगी कि वो आज ईडी के सामने प्रस्तुत होते हैं या जैसे अब तक नहीं प्रस्तुत हुए वही इतिहास फिर से दोहराया जाता है। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1-2 नहीं बल्कि 8 बार समन जारी कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल पिछले 7 समन पर पेश नहीं हुए और आज 8वें समन पर जाहिर होने की बारी है।
लेकिन पेशी के आसार कम ही। केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 30 अक्टूबर को, दूसरा समन 18 दिसंबर और तीसरा समन 22 दिसंबर को जारी हुआ था। चौथा समन इस साल 13 जनवरी को भेजा गया, 31 जनवरी को 5वां, 14 फरवरी को 6ठा समन भेजा, 22 फरवरी को 7वां और 27 फरवरी को 8वां समन जारी किया गया, जिसके मुताबिक उन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर पशोपेश है। इस बीच आज सुबह 11 बजे केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश होगा, लेकिन दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी का ये पहला बजट होगा। इस बार बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होगा। बजट में राम राज्य के 10 सिद्धांतों के मुताबिक हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे। मैम, बजट में तो कुछ ऐसा खास क्या होगा कि बहुत कुछ खास होगा। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।